हाय, जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस 4A में। आज हम क्लास 10th इंग्लिश 2024 जो आपका 1 मार्च 2024 को बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो आपका जो पेपर है इंग्लिश का वो 1 मार्च 2024 को ये पेपर है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके 2024 के आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 1 मार्च 2024 100% यही क्वेश्चन जो रहेंगे आपके एग्जाम में, आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। यही प्रश्न आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, तो पूरा सोल्यूशन मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की और पहले सवाल की तरफ। तो वीडियो को आप लोग एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों में भी इसे भेज दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। पहला क्वेश्चन बोला गया कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ये ग्रेट साइंटिस्ट, ये ग्रेट आर्टिस्ट, ये ग्रेट लीडर या नन ऑफ दीज। तो बताइएगा, जो सुभाष चंद्र बोस थे वो कौन थे? तो बताना है आपको। एक महान वैज्ञानिक थे, एक ग्रेट आर्टिस्ट थे, ठीक है, या ये ग्रेट लीडर थे, या नन ऑफ दीज। तो आप सभी जानते हो जो सुभाष चंद्र बोस थे, तो वो कौन थे आपके? वो एक महान नेता थे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या थे आपके? एक महान नेता थे। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। गिव मी ब्लड, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हुज स्टेटमेंट इज दिस। ये कथन किसका है? चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। तो किसने कहा था कि ये कथन किसका था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो बताइएगा। इन 4 विकल्प में आपका एक विकल्प सही है, तो सही आंसर का आप लोग जवाब दीजिएगा। तो किसने कहा था? तो वो कहा था आपके सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे आपके चूजिंग वाले क्वेश्चन है उन्हीं में से ये लिया गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न बोला गया है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। जो भारतीय राष्ट्रीय जो सेना है उसको किसने संगठित किया था, यानी इकट्ठा किया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या जनरल करिप्पा। बताओ क्या हो जाएगा तीसरे का सही आंसर? तो आप सभी सही आंसर दे रहे हो कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये चूजिंग वाले क्वेश्चन थे, तभी ये आंसर तीनों का सुभाष चंद्र बोस ही आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप चौथा देखेंगे। सी, यहाँ पे आपको भरना है। टू द मार्केट विद हर कजिन। वह बाजार अपने भतीजे के साथ गई। यहाँ पे क्या आएगा? हेड गोन, बेंट, बिल्गो या ऑल आर करेक्ट। क्या आंसर आएगा? तो बताएंगे आप लोग चौथे का। ठीक है, तो क्या आ सकता है? तो आप सभी जानते हो, इसमें आ जाएगा ही हेड गोन टू मार्केट विद हर कजिन। बेंट भी जा सकता है, विल्गो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी करेक्ट बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा, इफ ए स्टूडेंट वांट टू नो एवरी न्यू थिंग्स ही इज, यानी कि जो एक विद्यार्थी है वो सभी चीज़ें सीखना चाहता है, नई चीज़ें सीखना चाहता है, तो क्या है? इंटेलिजेंट है, केशंस है, या केयरफुल है, या आपका क्यूरियस है। तो आप सभी का क्या हो जाएगा आंसर? तो वो क्या है? क्यूरियस है, यानी कि साहसी है। ठीक है, तो वो अगर कोई भी चीज़ें आपको सारा सीखना चाहता है तो वो उस सीखने का क्या इच्छुक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है आपका, कितने का? पाँचवें का। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। छठा, बी मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, चूज
करेक्ट, यानी कि आपको चूज करना है करेक्ट। तो बताओ, एल्डर्स बी ग्रेट शुड फॉर रिस्पेक्ट आवर, रिस्पेक्ट बी शुड ग्रेट हैव आवर फॉर एल्डर्स, आवर ग्रेट एल्डर्स फॉर बी रिस्पेक्ट शुड बी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। तो जो हमें क्या होना चाहिए, इसमें आप क्या देख पा रहे हो, इसमें आपको एक ही मीनिंगफुल सेंटेंस लग रहा है, तो वो लग रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी वाला। क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें जो है अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, चलिए। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन सा वर्ड जो है शब्द आपका मिस स्पेल्ड है, रिसीव, डिसीव, कॉन्सीव या प्रिसीव। बताओ, 7वें का आंसर आप लोग बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो ये भी सही है, ये भी, लेकिन आपका ये मिसस्पेल्ड कौन सा है, आपका परसीव। ठीक है, कौन सा है आपका परसीव। आपको पहचान क्लॉज में बताई गई होगी स्कूल में, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा परसीव। ठीक है, चलिए। अगर आप कहोगे कि इसका सर हमें बता दीजिए कैसे पहचानते हैं मिस स्पेल, तो इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, ये नंबर है, और आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए। 8 बोला गया, फिल द गैप विद द सुटेबल प्रोपोजिशन, आपको सुटेबल जो सही प्रोपोजिशन है उसका प्रयोग करके ये खाली स्थान जो है आपको भरना है। ही हैज़ नो डिजायर फेम, ही हैज़ नो डिजायर फेम, ऑफ आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा या 8 आएगा। बताओ 8 का क्या आने वाला है। ठीक है, क्या आएगा आपका, तो क्या आ जाएगा, ही हैज़ नो डिजायर फॉर फेम। ठीक है, क्या आने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या 4। इसके बाद नमा प्रश्न देखेंगे, द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज, जो स्वतंत्रता थी आप काले लोगों की ऑफ हिज कंट्री वाज, जो काले लोगों की देश की स्वतंत्रता थी वो कैसी थी, ये आपको बताना था। ठीक है, द फ्रीडम माने स्वतंत्रता, आप माने की, द ब्लैक पीपल माने काले लोगों की, आप माने की, हिज माने उसकी, कंट्री माने देश की, बाज माने थी, जो काले लोगों की स्वतंत्रता कैसी थी ये बताना है। सेक्शन यहाँ पे सक्शन इड या सपोर्टेड या कर यहाँ पे देखो बोलने में दिक्कत हो रही, CURT कर्टेल्ड या अपोज्ड कैसी थी बताओ। 10वें का आंसर समझ में आ गया, ये है आपका सक्शनड, सपोर्टेड या कर्टेल्ड या अपोज्ड। बताओ 9वें का क्या आंसर हो जाएगा, तो वो थी आपकी कैसी, कर्टेल्ड थी, यानी कि कैसी थी, निर्दयी थी। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे अब। ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 10वां प्रश्न देखो ध्यान से, बोला गया कि द ऑथर फेल्ट द ग्रेट हंगर फॉर, द ऑथर फेल्ट द ग्रेट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड, द फ्रीडम ऑफ हिज नेबर्स। वो क्यों, जो ऑथर था क्यों गिर गया, ग्रेटर हंगर फॉर, यानी भूख से जो है लेखक क्यों गिर गया, तो इसमें कैसे गिर गया था, क्यों गिर गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वो क्यों गिर गया था, क्या था, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, वो अपने लोगों की क्या चाहता था, स्वतंत्रता चाहता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 11वां, द पोस्ट मास्टर वाज ए एमिवियल फेलो, द पोस्ट मास्टर था वो कैसा फेलो था, रड, फ्रेंडली, लेजी या फेट। तो बताओ कैसा साथी था। 11वें का आंसर तो कैसा था, वो फेट साथी था। ठीक है, वफादार नहीं था, फेट। ठीक है, वफादार था। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद 12, एनी फ्रैंक वाज टू कीप ए डायरी बिकॉज, जो एनी फ्रैंक थी वो अपने पास डायरी रखती थी, क्यों रखती थी, सी इज फाउंड ऑफ कीपिंग ए डायरी, सी हैज नो फ्रेंड्स टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स। ठीक है, वो क्या करती थी, अपनी डायरी जो चीज़ें पाती थी वो अपनी डायरी में रख लेती थी, या उसका कोई मित्र नहीं था जिससे वह अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। सी वांट टू कीप ए रिकॉर्ड इन इट, वह अपना जो सारा रिकॉर्ड है वो इसमें रखना चाहती थी। मिस्टर किसिंग हर टीचर हैड आस्क्ड हर टू डू सो, यानी कि उसके जो टीचर थे किसिंग, उन्होंने बोला था कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो 12वें का आपका आंसर बताना है। ठीक है,
तो वो डायरी क्यों रखती थी? क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था और अपनी जो फीलिंग हो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो सारी चीज़ें कहाँ लिख लेती थी? अपनी डायरी में लिख लेती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न बोला गया कि द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ज इज, दो कूर्ज की मेन क्रॉप यानी कौन सी मेन फसल थी? तो आपको बताना राइस, कॉफ़ी, टी या स्पाइस यानी मसाले। ठीक है, तो कौन सी थी आप बताइएगा इसका सही आंसर 13 का। तो क्या बता रहे हो? तो वो थी आपकी कॉफ़ी। ठीक है, कूर्ज की मेन फसल थी आपकी कॉफ़ी। हु वाज सिटिंग इन द ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे कौन बैठा था? कुकू, स्पारो, ये पिगन या ये क्रो? तो बताओ कौन बैठा था आपके ट्री के नीचे? बताओ ट्री के नीचे कौन बैठा था? आप बताओ 14 का सही आंसर। तो कौन बैठा था आपका? ये कबूतर बैठा था। ठीक है, कौन बैठा था? कबूतर, नहीं सॉरी ये बैठा था कौवा। कौन बैठा था आपका? कौवा बैठा था। ठीक है, आपको छांटने वाला विकल्प मिलेगा। कौन था? ये क्रो। जो पेड़ पर कौन बैठा था? वो क्रो बैठा था। ठीक है, यानी कि भू वाज सिटिंग इन द ट्री, यानी पेड़ पर कौन बैठा था? तो ये कौवा बैठा था। वेयर वाज पोइट स्टैंडिंग, जो कवि था वो कहाँ खड़ा था? वेयर, अंडर ए हेमलेक ट्री, अंडर ए बनियान ट्री, अंडर ए पीपल ट्री, अंडर ए नीम ट्री? तो बताइएगा जो पोइट जो कवि था वो कहाँ खड़ा था? सही आंसर बताओ आप लोग 15वें का। कहाँ खड़ा था? तो वो खड़ा था अंडर ए हेमलेक ट्री, यानी कि हेमलेक पेड़ के नीचे जो है खड़ा था। 16वां एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, क्लिनिक में जो डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चॉकलेट्स, नो फूड फॉर 2 days या इंजेक्शन एंड मेडिसिन? तो बताओ क्या दिया था? बताओ क्लिनिक जो डॉक्टर था उसने ट्रिकी को क्या दिया था? ठीक है, 16वें का आंसर। तो क्या दिया था? तो उसने दिया था उसको नो फूड फॉर 2 days, यानी कि बिना फल के बिना खाना के उसे 2 दिन रहने के लिए बोला था। ठीक है, समझ में आ गया? ये था आपका बिल्कुल। ठीक है, चलिए 16वां हो गया आपका। 17वां हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीप्स स्टोरी, यानी जो चोर वाली स्टोरी थी उसमें नरेटर कौन था? रस्किन बॉन्ड, अनिल, हरी सिंह या अनिल फ्रेंड? कौन था बताओ? इसका तो आंसर आप सभी जानते हैं कौन था। ठीक है, थीप्स स्टोरी वाला आपने पढ़ा था, वो था आपका हरी सिंह। हरी सिंह क्या था? एक चोर था। ठीक है, इसके बाद वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट इपिंग, जो ग्रिफिन थी वो इपिंग में कहाँ ठहरी थी? इन ए चर्च, इन ए होटल, इन ए टेम्पल? तो कहाँ वो ठहरी थी? तो आप सभी जानते हो कहाँ ठहरी थी? इन, यानी कि कहाँ ठहरी थी? इन में ठहरी थी। ठीक है, चलिए 19 प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, 19 बोला गया व्हाट डिड द ईवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, जो ईवराइट था लेखक उसने बचपन में क्या इकट्ठा किया? बटरफ्लाइज, क्वाइंस, स्टाम्प्स या ऑल ऑफ दीज? तो क्या इकट्ठा किया? तो उसने किए थे आपके क्वाइंस, यानी सिक्के इकट्ठे किए थे। ईवराइट जो लेखक था उसने बचपन में जो है क्या स्टार्ट इकट्ठे करने? क्वाइंस इकट्ठे करना स्टार्ट किया था। मिसिस लोइसल वेंट टू मम्मी फॉरेस्टियर टू बोरो, बताओ ये ब्यूटीफुल ड्रेस, ये नेकलेस, ये ब्रेसलेट या ऑल ऑफ दीज? क्या विकल्प सही है आपका 20 का? ठीक है, तो सभी आंसर कर रहे हो कि क्या है? ये नेकलेस। क्या है? ये नेकलेस। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लिया होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।